नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी संसद में चौतरफा घिरी मोदी सरकार की। महाकुंभ भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। देखेंगे दिल्ली में आखिरी दिन के चुनाव प्रचार को, बीपीएससी आंदोलन पर नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिले नोटिस को, चुनाव से पहले बिहार में तेज होती राजनीतिक उथल पुथल को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा जनता के पैसों से करोड़ों का शीश महल बनवाया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सीएम फडणवीस पर साधा निशाना, कहा सीएम देवेंद्र फडणवीस वर्षा में जाने से क्यों डरते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल के इस्तीफे की उठाई मांग, बोले गैंगरेप का आरोपी कैसे ले सकता है महिलाओं की बेटी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर बोला हमला, बताया प्रचार मंत्री, बोले प्रचार में बिताते हैं 10 से 12 घंटे, लेकिन अभी तक पूरे नहीं किए अपने वादे। राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया एक और बड़ा फैसला, साउथ अफ्रीका की आर्थिक मदद रोकेंगे ट्रंप, बोले जबरदस्ती लोगों की जमीन कब्जाने को नहीं करेंगे बर्दाश्त। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। बजट सत्र के तीसरे दिन भी महाकुंभ में हुई भगदड़ के मुद्दे पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। एक तरफ विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कई सारे मुद्दों पर बीजेपी को आईना दिखाया। तो क्या कुछ कहा, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ मामले पर बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भगदड़ का ये मामला अब सड़क से संसद तक पहुंच गया है। हालांकि संसद सत्र के पहले दिन से ही इस मुद्दे पर खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। सरकार इस मुद्दे पर बात करने से बचती दिख रही है। यही वजह है कि बजट सेशन के तीसरे दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, सपा सांसदों समेत तमाम विपक्ष के सांसदों ने भी महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा और भगदड़ से हुई मौतों के आंकड़े जारी करने की मांग पर सवाल खड़े कर दिए। श्री प्रद्युत बोरोदोलाई, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। क्वेश्चन नंबर 10 श्री आलोक शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या युवा खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या पूछो। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ होश में आओ के नारे लगाते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की। इसके बाद विपक्ष लोकसभा से वॉकआउट कर गए। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर एक के बाद जमकर निशाना साधा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा है कि राष्ट्रपति के भाषण में कुछ नया नहीं था। मैंने भाषण पर खड़गे जी से भी बातचीत की, पर उसमें खास नहीं था। राहुल ने कहा कि इनके किए गए कामों की ही लिस्ट है। इस सरकार ने लगभग 50 से 100 काम ही किए होंगे। इतना ही नहीं, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस देश का भविष्य युवा और नौजवान तय करेंगे। बेरोजगारी का हल अभी तक नहीं निकल पाया है, न ही यूपीए सरकार में और न ही एनडीए की सरकार में इसका हल निकल पाया। इसके अलावा वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के सांसदों ने केंद्रीय बजट में भेदभाव और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और सुरेश गोपी के बयानों का आरोप लगाते हुए संसद के विरोध में प्रदर्शन किया और कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। इस तरह संसद में बजट सत्र के तीसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला, जहां एक तरफ महाकुंभ में हुई भगदड़ का मुद्दा गरमाया रहा, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर भी चर्चा तेज हुई। महाकुंभ भगदड़ मामले पर जिस तरह से संसद में बवाल देखने को मिल रहा है, इसी के साथ इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए योगी सरकार को लापरवाह बताया। हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौतों के मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। दरअसल महाकुंभ भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस पर सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो चिंता का विषय है, लेकिन हाईकोर्ट जाए। पहले से एक न्यायिक आयोग गठित है। कोर्ट ने ये भी कहा कि घटना को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करे। बता दें, इस मामले की सुनवाई सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच कर रही थी। वहीं वकील विशाल तिवारी की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। इसी के साथ जनहित याचिका में प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। उधर मामले पर यूपी सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि घटना की न्यायिक जांच चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह की एक याचिका हाईकोर्ट में भी दायर की गई है। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें, याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है।
इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से काम करने का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया है ताकि महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके। याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये याचिका दायर की गई है, जिसमें महाकुंभ में भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार को भगदड़ की घटना पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने और लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दे। अब देखना होगा इस पर आगे क्या फैसला आता है। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन आ गया है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। आप संयोजक ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए सवाल पूछ लिया कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। तो कैसे चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी पर बरसे केजरीवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को महज 2 दिन बचे हैं। आज यानी सोमवार की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी आखिरी दांव को खेलने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। दिल्ली में गुंडागर्दी और तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आप संयोजक ने कहा कि दिल्ली में हो रही गुंडागर्दी और तोड़फोड़ को लेकर सभी के मन में एक प्रश्न है कि इस देश का सबसे बड़ा गुंडा कौन है। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। तो अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा। इतना ही नहीं, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए खुले तौर पर आरोप लगाया और कहा, दूसरी बात जो सबके सामने आ रही है, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके देश को आजाद कराया। कई लोग फांसी चढ़ गए। वो इसलिए फांसी चढ़े थे कि देश में जनतंत्र होगा, देश में चुनाव कराए जाएंगे, चुनाव में जनता वोट डालेगी और वोट डाल के अपनी सरकार चुनेगी। लोगों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, स्वतंत्र होंगे। लेकिन आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल दिए हैं, चुनाव आयोग ऐसे लगता है जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी के साथ केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को ऐसा कौन सा पद ऑफर किया गया है जिसके बदले आप जनतंत्र खत्म कर दो। मेरी हाथ जोड़कर राजीव कुमार से विनती है कि पद का लालच छोड़ दीजिए, अपने पद के लिए इतना सब गिरवी मत रखिए। इस तरह चुनाव के आखिरी वक्त में केजरीवाल ने बीजेपी के साथ ही चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में गुंडागर्दी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करते हुए केजरीवाल को घेरा। तो किसने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला अपने चरम पर है। इसी कड़ी में केजरीवाल को दिल्ली में गुंडागर्दी का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। उन्होंने गुंडागर्दी जो गरीबों के ऊपर की है, वो अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की कि अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को ठग करके गुंडागर्दी की, अरविंद केजरीवाल ने गंदे पानी दे करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ 10 साल से गुंडागर्दी ही कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। केंद्रीय मंत्री के साथ ही दिल्ली के दंगल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने भी यमुना के पानी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए बोला, यमुना सबसे प्रदूषित नदी है, 10 साल में आप प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं कर पाई, ये सब डबल इंजन वाली सरकार ही कर सकती है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के बजट पर उठ रहे सवालों को जवाब देते हुए भी नायडू ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर आप देख रहे हैं कि साम्यवाद का क्या हुआ। बहुत पहले मैंने कहा था कि साम्यवाद खत्म हो गया है, केवल पर्यटन ही समृद्ध होगा। चीन भी राजनीति में साम्यवादी है, लेकिन विकास या अर्थव्यवस्था में नहीं। मैं बहुत स्पष्ट हूं कि केंद्रीय बजट सही दिशा में, सही रास्ते पर है। इस तरह दिल्ली के दंगल में आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों की बयानबाजियों और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला बना हुआ है।
हर कोई चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वोट मांगने और जनता को साधने के लिए जुटा पड़ा है। दिल्ली के साथ ही बिहार में बीपीएससी छात्रों के जारी आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को नोटिस भेज दिया है। दरअसल बीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई की गई। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर घिरी नीतीश सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच बीपीएससी अध्यक्ष मनु भाई परमार की नियुक्ति पर ही छात्रों ने सवाल खड़े कर दिए थे। ऐसे में उनकी नियुक्ति को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। ये जनहित याचिका वकील ब्रजेश सिंह की तरफ से दायर की गई, जिस पर सोमवार यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने के बाद बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं पीठ ने इस मामले में न्यायमित्र की नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है। बता दें, बीपीएससी के अध्यक्ष पद पर 15 मार्च 2024 को परमार रवि मनु भाई की नियुक्ति की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मनु भाई पर भ्रष्टाचार के आरोप है और उनके खिलाफ बिहार विजिलेंस ब्यूरो की जांच चल रही है। याचिका में दावा किया गया है कि परमार बीपीएससी अध्यक्ष बनने की आधारभूत शर्त को भी पूरा नहीं करते हैं। ऐसे में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर नीतीश सरकार पहले ही मुश्किलों से घिरे नजर आ रहे हैं। इस बीच बीपीएससी अध्यक्ष को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बताते चले, पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी छात्र 13 दिसंबर से बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि छात्रों की मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं हाल ही में इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई भी टल गई है। इसकी वजह जज की छुट्टी पर जाना बताई गई। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले इस मामले पर सरकार क्या फैसला कर पाती है। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के साथ ही बिहार में राजनीतिक सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। इस बीच खबर सामने आई है कि नीतीश कुमार के करीबी विधायक ने कांग्रेस के खास और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की है। ऐसे में नीतीश कुमार की पलटी की खबरों ने फिर से जोर पकड़ लिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के जरिए जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में मचा राजनीतिक घमासान बढ़ता चला जा रहा है। इसी बीच सीएम नीतीश के करीबी विधायक गोपाल मंडल ने पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से मुलाकात करके बिहार की सियासी पारे को और बढ़ा दिया है। दरअसल भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में शनिवार को गोपालपुर के चर्चित विधायक गोपाल मंडल नदारद रहे, जिसके बाद उनकी राजनीतिक रणनीति को लेकर कयास लगाए जाने लगे। इन्हीं कयासों के बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हुई, जिसमें वो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। बता दें, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कांग्रेस के खास नेता माने जाते हैं और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब बिहार की सियासत में एक अलग लेवल की राजनीति देखने को मिल रही है, जहां एनडीए के सहयोगी दलों में ही मनमुटाव की खबरों ने किसी बड़े सियासी संकट की सुगबुगाहटों को तेज कर रखा है। ऐसे में जेडीयू विधायक और पप्पू यादव की मुलाकात ने राज्य में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गोपाल मंडल पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं गोपाल मंडल ने इस मुलाकात के पीछे की वजह को बताया। जेडीयू विधायक ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के आदेश से दिल्ली आए हैं। यहाँ दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और वो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करके अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात पप्पू यादव से हुई। गोपाल मंडल ने कहा कि पप्पू यादव मेरे छोटे भाई के समान है। मैंने उससे कहा कि आप जेडीयू में आइए, यहाँ आपको सम्मान मिलेगा। राजद वाला आपको कभी सम्मान नहीं दिया। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि जेडीयू में इस बार गोपाल मंडल का टिकट कट सकता है, इसलिए वो अभी से कांग्रेस खेमे में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटे हैं। इससे पहले जेडीयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में गोपाल मंडल को नहीं बुलाया गया था, लेकिन गोपाल मंडल बिना बुलाए ही सम्मेलन में पहुंच गए और मंच साझा किया था। सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि जिला अध्यक्ष को ज्ञान की कमी है, सचेतक को नहीं बुलाया, जबकि हमें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। मंच पर बैठे सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित मंडल और सांसद अजय मंडल की तरफ से इशारा करते हुए गोपाल मंडल ने कहा था कि जनता इनसे नहीं मिल पाती, लेकिन मैं जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। हमने संघर्ष किया, इसलिए एक पैर बाहर दूसरा जेल में। फाइटर के लिए कोई खास बात नहीं। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।